आज हमारे देश का दुर्भाग्य है सबसे बड़ा कि एक तड़ीपार आदमी इस देश का गृह मंत्री है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंदे मरवाए हैं अभी तक। एक पैसे वाली टॉफी है, एक पैसे वाली गोली होती थी ना, वो गोली है ये तो। देश में बेरोजगारी के नाम पे धब्बा है, क्यों कि उन्होंने युवाओं को केवल मंदिर और मस्जिद की सेवा में लगा दिया। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हल्ला बोल रैली का रामलीला मैदान में आयोजन कर और गुजरात चुनाव को लेकर अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश करते हुए रैली में शामिल हुए भीड़ को देखकर लगता है कि कांग्रेस की रैली सफल रही। लोग दूरदराज क्षेत्रों से अधिक संख्या में पहुंचे। कार्यकर्ताओं की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस को रामलीला मैदान में एंट्री बंद करनी पड़ी। कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग अंदाज में पहुंचे और कुछ कार्यकर्ता भैंसे की सवारी पर सवार होकर रैली तक पहुंचे। हमारे संवाददाता सत्यवीर सिंह ने गाजियाबाद से लेकर दिल्ली और रामलीला मैदान तक पहुंचे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कार्यकर्ताओं का रैली को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। न्यूज और मैं हूँ सत्यवीर सिंह। इस समय गाजियाबाद मोहननगर हूँ, क्योंकि आज जैसा कि पता चला है कि आज महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी द्वारा जो है इस समय जो है 4 सितंबर को रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली नहीं, महारैली का है, क्योंकि उसमें एक जो महंगाई को लेकर हल्ला बोल रैली निकाली जा रही है। और हमारे साथ इस समय जी आप, मेरा नाम नसीम खान है, वार्ड अध्यक्ष। आप वार्ड, हाँ, तो आज ये जो महंगाई के बारे में रैली निकाली जा रही है और इसके अलावा क्या क्या? इसके अलावा जो हमारे संसाधन है इस हमारे हिंदुस्तान के, हमारे जो पूर्व सरकारों ने बनाए हैं, उन्हें ये कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। और महंगाई तो आपके सामने है ही है, बेरोजगारी, लॉकडाउन के बाद आदमी पैदल हो गया है, ना कोई खाने के लिए है ना पीने के लिए है। और अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ ईडी, आईडी और सीडी दुनिया भर के इनके प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। तो महंगाई तो आपके शासनकाल में भी रही है। महंगाई अगर हमारे शासनकाल में रही है तो उसके लिए उचित कार्रवाई भी करी गई है, कुछ ना कुछ उसके लिए विशेष पैकेज भी दिया गया है। हमारे शासनकाल में 5 रुपए का सिलेंडर बढ़ाया है तो 5 रुपए में स्मृति ईरानी रोई सड़क पर लेकर ढोल पीटेगिरी करके। और अब सिलेंडर की कीमत कितनी हो रही है? 1000 रुपए कीमत हो रही है। अब कोई नहीं आ रहा, 1200 रुपए। तो अब कोई नहीं आना लेके, वही जो विरोध करते थे कांग्रेस का, वही लोग महंगाई कर जा रहे थे। जन विरोधी, ये सरकार जन विरोधी है। महंगाई इतनी चरम सीमा में पहुंच गई है। इसके अलावा बेरोजगारी का ये हाल है, बुरा हाल है। पढ़े लिखे लड़के डिग्री ले हाथों में घूम रहे, कोई सुनवाई नहीं है। इसके अलावा गुंडागर्दी इस कदर है, भ्रष्टाचार इस कदर है, कोई सुनने वाला नहीं। अगर अपनी फरियाद लेके जाओगे आप तो आपकी फरियाद आप पे बंद कर देंगे उनका। आप हमारे साहब कह रहे थे ईडी सीडी छोड़ दी जाती हैं, तो ईडी सीडी भी तो आप ही ने बनाई। नहीं, उनका उद्देश्य ये थोड़ी ना था कि किसी भी आम आदमी के पीछे आप नहीं लगाओ। कांग्रेस ने उसे एक आखिरी छोड़ा गया था कि इस पर कोई किसी तरह का अंकुश नहीं होगा, तो अंकुश आज भी नहीं है। अंकुश है ना, आज उस टाइम अंकुश नहीं था। आज अंकुश ये है कि अगर कोई नेता भ्रष्ट है और वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो उसके पास साबुन का ऐसा बट्टी है, वो बेदाग हो जाता है, ईडी सीडी सब जेब में चली जाती है। वही अगर नेता कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाती है। आज अमित शाह का बेटा जैसा, उसकी क्या काबिलियत है आप ये बताइए? देश के प्रति, समाज के प्रति उसने क्या योगदान दिया? आज वो किसका आईसीसी का सेक्रेटरी बना बैठा है। अथाह दौलत आ गई है, कोई पूछने वाला है? आप पूछ सकते हैं उनसे। जैसा से अमित शाह से कि आपके पास पैसा इतना कहाँ से आया? एक पोस्टर लगाने वाला आदमी गुजरात में आज गृह मंत्री है। और सबसे बड़ी आज हमारे देश का दुर्भाग्य है सबसे बड़ा कि एक तड़ीपार आदमी इस देश का गृह मंत्री है, जिस पद को कभी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुशोभित किया था। इससे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। आज जो है आप जो बता रहे हैं कि भाई इस तरह से, तो वो तो कार्रवाई बीजेपी के नेता पर भी हो रही है। नहीं बताइए किस पे हो रही है? मुझे एक का नाम बताइए। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक का नाम बताइए ना मुझे। कितने नेताओं को जेल? मैं आपको गिनवा सकता हूँ विपक्ष के नेताओं का नाम, आप मुझे भाजपा के एक नेता का नाम गिनवा दीजिए। मैं भाजपा के नेता के बताऊंगा, विधायक बताऊंगा, जिन लोगों के खिलाफ अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई है। नाम मुझे एक नाम बताइए। और दूसरा ये है कि चलिए आप बता दो किन के खिलाफ? आपको पता नहीं है? ममता के खिलाफ हो रही है, लालू के खिलाफ हो रही है, शरद पवार के खिलाफ इलेक्शन में हुई, सोनिया गांधी के खिलाफ हुई। राहुल, आपको लगता है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार करेंगे? जिन्होंने देश में अपनी 99% संपत्ति देश को दान कर दी हो,
आप चले जाइए इलाहाबाद, स्वराज भवन, आनंद भवन। जब किसी तरह का कोई घोटाला है नहीं तो हमें डर किस बात का? नहीं, वो तो हम कह रहे हैं, डर हमें है ही नहीं। हम माने जांच में सामने आ रहे हैं हमारे। ना कोई विरोध हो ना कुछ। नहीं, विरोध तो इस बात का होगा ना कि अगर आप गलत काम करेंगे तो उसका विरोध तो हम करेंगे ना। महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, ठीक है जी। और जो सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे दिया, रेलवे में, बैंक में। तो ये शुरू किसने किया था? ये नहीं, इससे पहले भी राजीव गांधी जी भी करके गए थे। ये बात 1984 में राजीव गांधी जी भी पहले से लागू करके गए थे। ऐसा है, ये वाजपेयी साहब की देन है। पालना बच्चा नींद पड़े अच्छा। और बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत तो राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हो गई थी। वही हाल योगी जी के है, वही हाल मोदी जी के। और बोलिए। दर्शकों, अब हम आपको यहाँ से दिल्ली लेके चलेंगे, आगे के कार्यक्रम दिल्ली की भी कुछ दिखाएंगे। जी बताएं। ऐसा है, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था, हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था। आर्थिक स्थिति पिछड़ा हुआ था, मतलब हर तरह से पिछड़ा हुआ था। उस टाइम के जो हमारे सरदार पटेल जी, नेहरू जी, उन्होंने देश की आर्थिक वित्त को सुधारा, विदेश नीति को बहुत अच्छा बनाया। और आज भी विदेश नीति उन्हीं की चल रही है, नेहरू की चल रही है। आज ये इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है कांग्रेस को विलेन शो करने का। नेहरू जी को विलेन बनाओ, नेहरू ने ये करा, नेहरू ने वो करा। सिर्फ इसके अलावा और कोई धंधा नहीं है। कांग्रेस भाजपा है, सिर्फ कांग्रेस की बुराई करने के अलावा और कुछ काम नहीं है। कांग्रेस के कुछ लीडर टूट के इधर उधर जा रहे हैं। वो अवसरवादी है, वो अवसरवादी है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज आपने पोस्टर देखे होंगे, उसमें नेहरू जी कहीं नहीं है। क्या नेहरू जी के बिना आप आजादी की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या नेहरू जी ने देश में योगदान नहीं दिया? ये केवल इन्हीं की देन है। ये 2014 के बाद से हिंदुस्तान बना है। ये क्या है? ये दिमागी सोच है, ये हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, ये चलेगी नहीं। चलिए दर्शकों, अब आगे की जो कहानी, अब हमको दिल्ली का जो सीन अब आगे दिखाएंगे। ये गाजियाबाद मोहन नगर से था, जो ये लोग देखिए बस भर के यहाँ से चल रहे हैं, हल्ला बोल रैली को देखिए दिल्ली के लिए रवाना होने वाले। और हम जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अभी हम मोहन नगर से होते हुए अब दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली में त्रिलोकपुरी में पहुंचे हैं, जहाँ पर यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान पहुंचने जा रहे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, ये आपको दिखा दूं, क्योंकि इस समय जो है ये सब लोग रामलीला मैदान के लिए कूच कर रहे हैं। मेरे साथ हाँ जी, ये बताइए, आप कोई धरना प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं? भैया आपको सभी को पता है कमर तोड़ महंगाई है, लोगों का बजट बिगड़ा जा रहा है। जो सिलेंडर कभी 400 रुपये का मिला करता था वो आज वो 1100 रुपये का मिल रहा है। जो सरसों का ऑयल 70 रुपये का मिला करता था पर लीटर, आज वो 200 लीटर। क्या कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई नहीं हुई? कहाँ हुई आप बताइए ना। सन 2014 में जब से कांग्रेस चली गई है, देश का हाल देखिए आप। 2014 से आज कितने 8 साल हो गए, तो 8 साल के हिसाब से महंगाई तो बढ़नी चाहिए थी। सर इतनी महंगाई बढ़ेगी? हमने 70 सालों के अंदर हमारा पेट्रोल, हमारा सरसों का ऑयल वो 65 रुपये लीटर पहुंचा। और आज उन्होंने 8 साल के अंदर उन्होंने तकरीबन पेट्रोल हो गया 100 रुपये लीटर और सरसों का ऑयल हो चुका है 200 रुपये लीटर। चलिए मुझे क्या मैं बिल्कुल अमित भाई की बातों से सहमत हूँ। और जिस हिसाब से चाहे तेल है, सब्जी है, पेट्रोल है, डीजल है, आटा है, हर चीज की महंगाई बहुत आसमानों को छू रही है। और जो बात आप बोल रहे थे कि पिछले 8 सालों में क्या महंगाई बढ़नी चाहिए थी, नहीं बढ़नी चाहिए थी, बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हुआ है, जिस हिसाब से लोगों के रोजगार में, आय में वृद्धि हुई है, उसके कई गुना ज्यादा ये महंगाई बढ़ी है। जो ये सरकार अच्छे दिनों का मुखौटा उन सारे झूठे वादों को नकारती है। और उसी के खिलाफ आज हम रामलीला मैदान में, उस ऐतिहासिक मैदान में जहां से हमेशा जनता की आवाज बुलंद की गई है, आज इस आक्रोश रैली, इस हल्ला बोल रैली के तहत हम लोग उस जनता की आवाज बुलंद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा कि मान लिया जाए उस समय जो 8-7 साल का अभी का शासन रहा है, तो और आपका रहा 65 साल का शासन, तो उसमें इसमें कितने % महंगाई होनी चाहिए? देखिए आपके सामने है, पिछले 70 साल के अंदर दूध की कीमत पहुंची 30 रुपए और 8 साल में वो हो गई 65 रुपए। पिछले
70 साल के अंदर सीएनजी की कीमत थी, कांग्रेस 2014 में पहुंची 38 रुपए, आज 75 रुपए 16 पैसे, यानी कि 8 साल के अंदर डबल हो गई। यही आप लगाइए, 2014 में पेट्रोल की कीमतें थी 71 रुपए, आज 8 साल के बाद ही 96-97 रुपए और पूरे देश में 110 रुपए तक बिक रही है। सस्ता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके बावजूद ये रेट क्यों बढ़ रहे हैं? और जो परेशानियां आई वो परेशानियां दूर करना केंद्र सरकार का काम है। आगे हमारे साथ और सुनहरी लाल, बताइए आप इस बारे में महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे? मैम, महंगाई से आज पूरा भारत त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है भाई साहब। महंगाई भी चलो देख लेंगे, पर महंगाई हमेशा बढ़ती है। हम ये नहीं कह कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं बढ़ी, मगर आज महंगाई से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। आज 85 करोड़ आदमी सरकारी मुफ्त के राशन पे निर्भर हो गया है। ऐसा कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं हुआ। जो काम 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, आलू 70 साल में 10 रुपए किलो हुआ, और इसे 7 साल में आलू 60 रुपए किलो हो गया, 50 रुपए किलो हो गया, 25 रुपए किलो हो गया। बैंगन की कीमत देखो, टमाटर देखो, 250 रुपए किलो हो गया। नींबू क्या औकात है नींबू की। और पेट्रोल 60 साल में कांग्रेस के टाइम में 60 रुपए हुआ पेट्रोल। मतलब ये है कि पेट्रोल, डीजल, सब्जी, सभी चीज के रेट बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ एक महिला है, जरा आगे को आ जाएं तो अच्छा रहेगा। और हम भी जानना चाहेंगे कि आपका जो चूल्हा जलता है वो महंगाई से जल रहा है क्या? महंगाई से चल रहा है इस टाइम तो। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे पहले तो 430 रुपये सिलेंडर आ जाता था उस टाइम पे। आज के टाइम पे 1100 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। तो आपका बजट कुछ गड़बड़ा है और बहुत ज़्यादा। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम गाजियाबाद दिल्ली होते हुए रामलीला मैदान दिल्ली पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखा दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काफिला बढ़ता जा रहा है और चारों ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता आ रहे हैं। और बताइए हमारे से आई आवाज। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आदरणीय राहुल गांधी जी जब महंगाई की बात उठाते हैं तो उन्हें ईडी का मुकाबला करना पड़ता है। जो सच्चाई है वो सबके सामने आई है। और आज जो राहुल गांधी जी के आदेश पे, अनिल चौधरी जी के आदेश पे आज जो रैली हमारे रामला ग्राउंड में हो रही है, वो चाहे जीएसटी लो, नोटबंदी लो, इतनी महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। ये ईडी किसने बनाई? ये ईडी जो केस चल रहा था वो बंद हो चुका था। दोबारा जो प्रधानमंत्री ईडी को पावर या ईडी को बनाने वाली कांग्रेस। देखिए, ईडी को बनाने वाली कांग्रेस है। ITI का भी तो दायरे में कांग्रेस ही आई थी। आज ITI का जवाब नहीं है। आज मोदी पे जो चंदा आ रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। आज प्रधानमंत्री योजनाओं का कोई हिसाब नहीं है। आप हर तरह से घपले की सरकार है और इस सरकार को हमें बदलना है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। दोनों चीजें हरियाणा प्रदेश से आया हूँ। प्लीज मेरी बात भी मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी तक पहुँचा दे। हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, देश के मीडिया से। 8 साल हो गए, 1000 किसानों को खा गई है, 1000 किसानों को मरवा दिया कुंडली बोर्ड के ऊपर। तो फिर उठे क्यों थे? ऐसा है, मेरी बात सुनो। उन्होंने आश्वासन दिया था और हम आपकी सारी मांग मान लेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में, प्रजातंत्र में इससे झूठा प्रधानमंत्री, इससे मनोहर लाल खट्टर से झूठा मुख्यमंत्री ना कभी पहले आया और ना कभी बाद में आए। और दूसरी एक बात और पूछना था तो मैं आपको दिखा दूं, इस समय जो गहलोत जी जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के पहुंच चुके हैं रैली के माध्यम बस से। जो है इसमें देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान वाले इस समय अभी गाड़ी जा रही है। जी जी बताएं। और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, अभी मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, अभी उनका ध्यान आया था कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार से बाहर का होगा। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, इस देश के अंदर किसान मजदूरों का मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मजबूत कोई भी अध्यक्ष नहीं हो सकता। उसका एक रीजन है, उसके पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र है जो आपने महाभारत में देखा होगा, जो कर्ण के पास था। उस अस्त्र का नाम है भाई दीपेंद्र सिंह हरियाणा। दीपेंद्र हरियाणा ने 10 साल में ये काम किए हैं हरियाणा प्रदेश में।
वो व्यक्ति उनके पास गया है और आदमी की सुनता है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इसलिए जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री की मांग की जा रही है। और दर्शकों हमने बता दिया आपको, क्योंकि इस समय जो है गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक मुख्यमंत्री आगे निकल चुके हैं, अभी गए हैं, ठीक है। और जैसे भी देख रहे हैं आपने, बहुत सारी रैलियां इस समय आ रही हैं। आगे दिखा दें हम आपको, रैलियों का काफिला बढ़ता ही जा रहा है और संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है। और अंदर जाने के लिए जो है रामलीला मैदान भर चुका है, गेट बंद कर चुके हैं, इसलिए जो है सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बाहर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें यहाँ पर जो है चौधरी अनिल कुमार के समर्थक जो इस समय पहुंच चुके हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मैं अशोक मंदिरता, ब्लॉक अध्यक्ष राजा गार्डन से हैं, तो दिल्ली प्रदेश से आप काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आज क्या ऐसा वो है यहाँ पे जो आपने रैली के लिए मजबूर हो रहे हैं? सारी ये आप मेरे से पूछ रहे हो, पूरे हिंदुस्तान से पूछो महंगाई का क्या हाल है। आप देखो डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, सरसों का तेल का क्या रेट है। हर चीज जो एक 400 आता था वो आप 1053 का हो गया। सब लोग खाने को मजबूर है, इतनी सब्जी महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया, हर चीज महंगा हो गया। ये पूरे संसार की समस्या है, ये कितना बुरा हाल है। ये नहीं है कांग्रेस पार्टी, ये बीजेपी वाले महंगाई से परेशान है, झाड़ू वाले भी इससे महंगाई से परेशान है। तो झाड़ू वाले क्या आपके समर्थन में आए? झाड़ू वाले आपके समर्थन में आएंगे? नहीं, वो थोड़ा आएंगे, उनके अलग से आएंगे। हाँ जी, बताइए आप। आज हम राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई हल्ला बोल में आए हुए हैं। मैं मादीपुर विधानसभा से कन्वीनर हूं, महिला कांग्रेस से। मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए जो रसोई की गैस से लेकर, पेट्रोल से लेकर, आलू से लेकर, टमाटर से लेकर, सब्जियों से लेकर, दाल से लेकर, दही से लेकर, दूध से लेकर, क्या चीज महंगी नहीं है? क्या मोदी ने जीएसटी लगाना उचित समझा? महिलाओं पे बोझ डाल दिया इतना, और तो बेरोजगारी फैला रखी है देश में। बेरोजगारी के नाम पे धब्बा है, क्यों कि उन्होंने युवाओं को केवल मंदिर और मस्जिद की सेवा में लगा दिया। बाकी काम कर कर रोटी मिलती है, ना कि मोदी जी महिलाओं को और बच्चों को रोटी देंगे। तो उन्होंने जो है प्रशिक्षण सेवा से केंद्र वगैरह खोले हुए हैं, लोग वहाँ जाएं, बच्चे वहाँ जाएं, सीखें। और अभी आपको जो कुछ दिन पहले 4-4 साल के लिए भर्ती के लिए देखिए जी, ये देखो ये योजना बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि युवाओं को भविष्य खिलवाड़ है। क्योंकि 4 साल की कोई भर्ती नहीं होती है, ये लोगों को धोखा है, धोखा। ये धोखा देना ऐसा है कि जिंदगी खराब कर देना है। इतने पढ़े लिखे लोग। देखिए हमारे साथ एक और सज्जन है, हम आपको बता दें। तो आप ये बताइए कि जो बता रहे हैं कि मोदी जी इतनी रोजगार की योजनाएं ला रहे हैं, तो क्या उनसे कोई रोजगार की समस्या नहीं हो रही? सर ऐसा है, जो मोदी जी ला रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि मैं आपको रियल बताता हूँ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंदे मरवाए हैं अभी तक। जो मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, तो ठीक है, वो आज तक 15 रुपए भी नहीं रहे। आज मोदी जी कह रहे हैं कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। सर डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है? डिजिटल इंडिया का मतलब होता है आम आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारे यहाँ 25% पढ़े, 75% तो पढ़े लिखे है ही नहीं, जिन्हें यही नहीं मालूम पेटीएम क्या होता है। सरकारी नहीं है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं सर, वो धोखा है, वो युवाओं के साथ खिलवाड़ है, वो नौकरी नहीं दे रहे। 4 साल में क्या नौकरी होगी सर? फिर आगे उसका तो जिस तरह से युवा इधर उधर भटक रहा है, तो 4 साल के लिए अगर सेटल हो जाता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, उसमें आगे का करियर उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मोदी जी जो बोल रहे हैं 4 साल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप टपका रहे हैं कि जी युवा बहुत ज्यादा सही कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप 4 साल के लिए दे रहे हैं। अरे ये तो लॉलीपॉप भी नहीं है, एक वो 1 पैसे वाली टॉफी है। 1 पैसे वाली गोली होती थी ना, वो गोली है। ये तो गोलीबाज है, 1 नंबर का गोलीबाज, जिसे कहते हैं ना गोलीबाज। योजनाएं चल रही है, वो सब जनधन योजना है उनकी, के नाम में आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं भाई। मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं। जनधन योजना में अकाउंट खुलवा दिए, करोड़ों अकाउंट
उसमें जो है उल्लू बना दिया, पैसे खुद डाल के सबके पैसे वापस। नहीं, 1000 रुपए तो भेजे नहीं, किसके पास भेजे? अभी के बाद भेजे। कब भेजे? अरे कहाँ वहाँ कितनी महिलाएं पूछो, झूठ का पुलिंदा है, झूठ का वो ये जो है ना झूठों का सरदार है, ये जो है ना आप बोल रहे हैं अग्निवीर। तो ये कह रहे हैं लोगों का कहना है कि भाई जो मोदी जो है सब झूठों का पुलिंदा है, जो जितनी योजनाएं हैं वो उनका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।